बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई और फिर PTI के रहनुमाओं की जानिब से बार बार शिकवा किया गया, हुकूमत पर बयानात के ज़रिए अटैक किया गया कि तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। तो आज हुकूमत की जानिब से भी 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम ख़बर है, सबसे जो अहम डिटेल्स हैं वो ये है कि ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ। पहले तो इमरान खान जो मुशर्रफ नवाज़ के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इमरान खान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद किसने किया, और फिर उसके बाद हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कैसे रज़ामंद हुई। एक अहम शख्सियत ने ये सारा बेड़ा उठाया और ये ब्रेक थ्रू किया। वो अहम शख्सियत कौन हैं और कैसे उन्होंने इमरान खान को और हुकूमत को भी मुज़ाकरात पर राज़ी किया, ये सारी डिटेल पसे पर्दा बैकडोर राब्तों के हवाले से मुज़ाकरात के सिलसिले में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दो और भी ख़बरें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 8वां लेटर और अहम बंदा फारिग कर दिया गया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक ख़बर नाज़रीन मीडिया पे चली जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत ये चाहती है मुज़ाकरात के सिलसिले में कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निज़ाम की गारंटी दे दे कि वो हुकूमत को और सिस्टम को डीरेल नहीं करेगी, इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरमी हो सकती है। और यहाँ तक कहा गया कि वो नरमी इमरान खान साहब की सज़ाओं के हवाले से, इमरान खान साहब की अडियाला जेल के हवाले से कि अडियाला से निकाल के उन्हें बनी गाला, ज़मान पार्क या खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये मीडिया पर जो ख़बरें चलीं, ठीक या दुरुस्त, मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगा। जो नाज़रीन फैक्चुअल पोजीशन है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। आप देखें, जो इमरान खान साहब ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, उसमें उमर अयूब साहब को शामिल किया गया। उस कमेटी में असद कैसर साहब हैं, उस कमेटी में हामिद खान हैं, उस कमेटी में सलमान अकरम राजा हैं, उस कमेटी में शिबली फराज साहब हैं, उस कमेटी में हामिद रज़ा साहब हैं, उस कमेटी में राजा नासिर अब्बास साहब हैं। अब हुकूमत ने नाज़रीन जो कमेटी तश्कील दी है, उस कमेटी की सरबराही इसहाक डार साहब को सौंपी गई है। और ये इसहाक डार वही शख्सियत हैं जो 2014 में जब इमरान खान साहब ने मई 2013 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, और उस धांधली के इल्ज़ाम के सिलसिले में जो एक लॉन्ग मार्च किया गया और लॉन्ग मार्च के साथ डी चौक इस्लामाबाद पे धरना दिया गया, लेकिन एंड रिज़ल्ट, नेट रिज़ल्ट उस धरने का क्या निकला? मुज़ाकरात की टेबल पे आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत भी। और हुकूमत पहले भी मुज़ाकरात पे बैठने के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं थी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली 16 दिसंबर 2014 के इंसिडेंट के बाद जब इमरान खान साहब ने अपना धरना डी चौक पे ख़त्म किया, तो मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए। और फिर वहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो कमेटी बनी, उसको लीड कर रहे थे इसहाक डार साहब। अब उसमें जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के नतीजे में एक जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया गया। जुडिशल कमीशन उसको आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली और फैक्चुअली वो एक इंक्वायरी कमीशन था जिसने 2013 के इलेक्शन की स्क्रूटनी की, और जितने इल्ज़ामात लगाए गए 2013 के इंतखाबात पर, उन इल्ज़ामात को उस इंक्वायरी कमीशन की जानिब से रद्द कर दिया गया। यानी इमरान खान साहब के इल्ज़ामात गलत साबित हुए। अब उस वक्त भी इसहाक डार साहब उस कमेटी को हेड कर रहे थे। अब इस कमेटी में भी इसहाक डार साहब सरबराह बनाए गए हैं।
और इसमें राना सनाउल्लाह साहब को शामिल किया गया है। अब राना सनाउल्लाह साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा शिकवा रहता है कि राना सनाउल्लाह जब अप्रैल 2022 के बाद, अप्रैल 2022 क्या है, जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और शहबाज शरीफ साहब पहले राउंड में, PDM के पहले राउंड में वज़ीर आज़म बने और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे, तो PTI का शिकवा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्ती की। अब भी जब ये 2-3 लॉन्ग मार्च किए हैं पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कुछ सवालात उठाए गए कि ये ज़िम्मेदारी जो है इनको कैसे रोकना है, कैसे इनके साथ जो है वो सलूक करना है, तो ये राना सनाउल्लाह साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। इससे पहले राना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबक सिखाया था जब वो वज़ीर दाखिला थे। तो राना सनाउल्लाह भी हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नवीद कमर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खालिद मकबूल सदीकी हैं MQM से, अलीम ख़ान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से और चौधरी सालिक हुसैन हैं। यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये एक मुकम्मल हुकूमती इत्तेहादी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है मुज़ाकरात के लिए। अब नाज़रीन, मैं आपके साथ अहम डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। कल जब हुकूमती लोगों की तरफ से, अपने PTI के लोगों की तरफ से बयानात दिए गए कि आज से हम अपनी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो महलावार उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ लतीफ़ खोसा साहब उस सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर रहे थे, साथ बैठे सलमान अकरम राजा साहब उसकी नफ़ी कर रहे थे। और आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी ये नाज़रीन रिकॉर्ड पे आपने रखना है और जहन में रखना है, किसी मौके पे जाके मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब भी सिविल नाफरमानी शुरू करने के बयानात दे रहे हैं कि बतदरीज हम ये शुरू करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात जनाब शेख वकास साहब भी यही बयान दे रहे हैं कि कल से हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक बतदरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये आपने जहन नशीन कर लें, किसी रोज़ मैं इस पर आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, आज नहीं, क्योंकि आज का हमारा ये टॉपिक नहीं। तो ये बयानात दिए गए। तो कल जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और ये बयानात सलमान अकरम राजा साहब के और साथ में लतीफ़ खोसा साहब के, उमर अयूब साहब के आ चुके थे कि हुकूमत संजीदा नहीं। आल्दो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सॉफ्ट रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हर तरह के मुज़ाकरात होने चाहिए और फ़ौजी अदालतों के फैसले जो हैं उन मुज़ाकरात में रुकावट भी नहीं बनने चाहिए। कल जब जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा था, जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जब उसके अरकान बाहर आते हैं तो आपको पता है कि उसमें 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, एक अली ज़फ़र साहब हैं, एक बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब बाहर आए जब हम मीडिया के 2 से 3 नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक मीडिया के साथ बात करनी है। वो आए, हमने अपने मोबाइल ऑन किए, हमने जुडिशल कमीशन के हवाले से भी उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने जो पर्टिकुलर जो उनकी मेरा ये तासुर है कि उनकी दिलचस्पी थी कि मुज़ाकरात के हवाले से वो बात करना चाह रहे थे, ये मेरा एनालिसिस है। तो उन्होंने बात की मुज़ाकरात के हवाले से कि स्पीकर ने हमें यकीन दहानी करवाई है और ये हमारी तरफ से तो 7 रुकनी कमेटी बना दी गई है, अब हुकूमत को चाहिए कि वो भी कमेटी तश्कील दे ताकि मुज़ाकरात के अमल का, प्रोसेस का आगाज़ हो सके। अब नाज़रीन, जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, दूसरी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब का स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर यह कहा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐवान का कस्टोडियन माना है और मुझसे कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकराती कमेटी दूसरी जानिब से भी बढ़नी चाहिए। तो स्पीकर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे कि ऐवान की एक जमात आपके साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखती है तो आप कमेटी तश्कील दें। मुझे उससे कुछ वाइब्स आएँ कि ये कमेटी बनने जा रही है, तो कमेटी तो आज बन गई। कमेटी तो 7 रुकनी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वैसे 7 रुकनी कमेटी आज हुकूमत ने भी तश्कील दे दी। कल से या परसों से मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात में सबसे पहले तो इश्यूज़ तय किए जाएंगे। इश्यूज़ तय किए जाएंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिस पर ये जो कमेटियां बनी हैं ये बैठ के नेगोशिएशन करेंगी, बैठ के मुज़ाकरात करेंगी। अब इसमें इमरान खान साहब की
रिहाई वाली बात तो शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब कुछ रिटन में होना है, ये सारा कुछ तहरीरी तौर पे होना है, जो कमेटियों के TORs तय होंगे। अब उन TORs में अगर ये लिखा जाए कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, तो वो तो फिर अदालती मामलात में मुदाखलत करने के मुतरादिफ हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नाज़रीन इसमें नहीं होगी। इमरान खान साहब की रिहाई वाली, जो मैंने आगाज़ में कहा कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा कि मीडिया पे क्या चल रहा है, कि खान साहब को कहाँ से निकाल के कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जो अपनी असेसमेंट आपके सामने रख रहा हूँ कि फ़िलहाल और आइंदा आने वाले कुछ महीनों तक भी ऐसी कोई चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान साहब की कोई रिहाई का इम्कान पैदा हो सके। आइंदा आने वाले चंद महीनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं चले मार्च तक की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। और ये मार्च का डेट बड़ा मोहतात होकर मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कि बात इससे आगे भी चली जाए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, वो कैसे राज़ी हो गए। सबसे पहले तो नाज़रीन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जिस अहम शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे राज़ी किया, ये ब्रेक थ्रू किस अहम शख्सियत ने करवाया। इमरान खान साहब से मार्च में एक शख्सियत ने जाके बात की कि सियासी जमातों में दुश्मनियाँ नहीं हुआ करती। सियासी जमातों में आप देखें कि आज 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बैठ के हुकूमत बनाई है तो उनका माजी आप देखें, आपस में ये इख्तलाफ भी करते रहे लेकिन आपस में बैठे भी हैं और हुकूमत भी बना रहे हैं। तो हमें भी इमरान खान साहब से कहा गया कि आपको भी और हमें भी मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो खोलने चाहिए। ये नाज़िम पार्टी के अंदर से बात हुई। अब मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जिस शख्सियत ने जाके खान साहब के साथ बात की वो अकेले थे और उनकी इस बात पे इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी मार्च 2024 में, जिसमें उमर अयूब साहब को शामिल किया गया था, शिबली फराज साहब को शामिल किया गया था, अली मीन गंडापुर साहब को शामिल किया गया था कि ये हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इस कमेटी की तरफ से किसी किस्म का जो है वो फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया गया मुज़ाकरात के हवाले से, बल्कि ये कमेटी अनाथ थी या क्या थी, ज़िद्दीपन था, न जाने क्या था, कि इस कमेटी ने कहा कि हुकूमत हमें अप्रोच करेगी तो हम मुज़ाकरात करेंगे, अदरवाइज़ हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये मुज़ाकरात वाला सिलसिला रुक गया। अब वो शख्सियत जिसने इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया था, उस शख्सियत ने फिर खान साहब से कहा कि ये आपके बंदे तो ये कह रहे हैं कि अगर हम जाते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, जो आपने कमेटी बनाई है, तो हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो बयानिया है वो तो डूब जाएगा। हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है उस बयानिए का क्या बनेगा, मैंडेट चोरी का क्या बनेगा। तो उस पर नाज़रीन फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब को फिर दोबारा से उसी शख्सियत ने राज़ी किया कि ये बयानिया शानी वाली बातें छोड़ दें, आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। ये जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल आप हैरेसमेंट की हम बात करते हैं, जो लोगों के घरों के ऊपर जो मसाइल, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या सिक्योरिटी ख़दशात हैं या सिक्योरिटी जो खौफ हैं, वो तमाम चीज़ों को भी हमने देखनी है, तो आप मुज़ाकरात पे आएँ। तो खान साहब ने दोबारा ये किया कि चलें ऐसा करें कि आप इनको छोड़ें, जो पहली कमेटी बनी थी अचकज़ई के ज़रिए मुज़ाकरात कर लें। तो अचकज़ई के ज़रिए मुज़ाकरात का ऐलान बैरिस्टर कौर साहब ने आके अडयाला जेल के बाहर कर दिया कि मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे हुकूमत के साथ, लेकिन वो महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद अचकज़ई के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस भी बनाने जा रही थी, वो बेड़ा भी नाजरीन, वो बेड़ा भी ना तर सका। वो कहते ना कि बेड़ा जो है वो भी किनारे ना लग सका और मुज़ाकरात हुकूमत के साथ ना हो सके। अब जाके ये एहसास हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जाके इमरान खान साहब को भी एहसास हुआ, और वो लोग जो इन मुज़ाकरात की विद इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रहे थे, अब उनको भी एहसास हो गया। अब आप उनके बयानात निकाल के देखें, वो सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोर से जो है इस बात को सपोर्ट करते आए हैं। पिछले चंद रोज़ के उनके बयानात निकालें, चंद हफ्तों के निकाल के देखें कि हमारी इनके साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी थोड़ी है, हम तो भाई हैं, आए हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। आपको ऐसे बहुत सारे PTI के रहनुमा मिलेंगे जो मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा इंडोर्स और सपोर्ट कर रहे थे। माजी में उनके बयानात निकालें तो आपको 180 डिग्री का जो है उसमें फ़र्क नज़र आएगा। अब नाज़रीन, बताने वाले ज़राए तो ये बताते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से, नेगोशिएशन के हवाले से
एक बड़ा ब्रेक थ्रू तो 26 नवंबर से पहले भी हो चुका था, लेकिन वहाँ पर चूंकि डी चौक पर ये आ चुके थे और डी चौक पर आने से इनको मना किया गया था, संजानी पे रुकना था, तो वो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब दोबारा नाज़रीन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें नाज़रीन जो लीडिंग रोल हमारे ज़राए के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इंटरनल ज़राए के मुताबिक, ये हुकूमत को मुज़ाकरात पे राज़ी करना या इमरान खान साहब को मुज़ाकरात पे राज़ी करना, इसमें अहम किरदार जो है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने अदा किया है। बैकडोर राब्ते हों, मुज़ाकरात के लिए राज़ी करना हो, और बताते हैं ज़राए के बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब की जितनी कोशिशें हैं मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत को लेके आना, इमरान खान को रज़ामंद करना, अपने पार्टी के लोगों को रज़ामंद करना, मकसद ये है कि जब आप टेबल पे बैठेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी। हम कुछ करना चाह रहे होंगे तो हुकूमत से जब बात करेंगे तो हुकूमत कहेंगे चले आप ये करना चाह रहे हैं, आप ऐसे ना करें, वैसे कर लें, वैसे ना करें, ऐसे कर लें, तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन नाज़रीन मुज़ाकरात का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगी खुद। आप देखिएगा, ये मैंने क्यों कहा है, इस पर डिटेल के साथ मैं भी लाभ करूँगा कि ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, चलेंगे भी सही, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम भी होंगे। और इन मुज़ाकरात को, ये मेरी आज की असेसमेंट हो सकता है जाके आगे चल के अपना एटीट्यूड जो है कुछ तब्दीली देखने को मिले, तो मुज़ाकरात शायद कामयाब भी हों, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे मुज़ाकरात कामयाब होते हुए। ये तो तसल्ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि मुज़ाकरात हुकूमत उनके साथ शुरू करने जा रही है, लेकिन नाकामी के भी गालिब इम्कान मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा था गुज़िश्ता रोज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उस बेंच के जो जजेस की नॉमिनेशन होती हैं उसके रूल्स भी होने चाहिए, तो कल के जुडिशल कमीशन के इजलास में वो जो लेटर था और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से रूल्स बनाने की बात थी, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है जुडिशल कमीशन के इजलास में, और ये कहा गया है कि ऐसा कोई आइनी तकाज़ा नहीं है। जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तो आइनी तकाज़ा है कि जुडिशल कमीशन रूल्स बनाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस की नॉमिनेशन, जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाना, इस हवाले से आइन में कोई रूल्स बनाने का या कोई तरीक़ाकार तय करने का नहीं कहा गया। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बयानात दे रहे थे, कहते रहे तहरीक इंसाफ में था, तहरीक इंसाफ में हूँ। कल बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया है कि तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी का कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसके बिल्कुल मजमूई तौर पे जो है वो गौहर अली ख़ान साहब ने जो है अपने स्टेटमेंट के ज़रिए फवाद चौधरी से ला ताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। मैं बयान उसका पढ़ देता हूँ। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब का जो स्टेटमेंट आया, बल्कि और भी स्टेटमेंट आया है, ये नाज़रीन सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज़ पर फवाद चौधरी पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि फवाद चौधरी अपनी किसी राय को पीटीआई के मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। बानी पीटीआई ने आज ये हदायत खुद दी हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कहा, लेकिन उससे पहले जब कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, शुएब शाहीन साहब की, अलीमा खान साहबा की, तो उस मुलाकात के बाद आकर जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की गई, जो मीडिया टॉक की गई, उसमें भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी के साथ लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया है। जिन लोगों को पार्टी से निकाला जा चुका है वो पार्टी का हिस्सा नहीं, उन्हें दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा। तो गालिबन इमरान खान साहब की हदायत की रोशनी में ही ये स्टेटमेंट जो है फिर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने भी जारी कर दिया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।